कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां भोपाल सहित प्रदेश के 25 जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय घोटाले की जांच 7 साल में भी पूरी नहीं हो पाई है। जी हां, जांच के नाम पर अभी तक इसके बावजूद 7 वर्षों में भी अब तक इस घोटाले की जांच पूरी नहीं हुई। इस मामले में सिर्फ छोटे कर्मचारी जो लिपिक या लेखपाल हैं उन पर कठोर कार्रवाई हुई, जबकि परियोजना अधिकारियों को सिर्फ निलंबित किया गया, जबकि बड़े अधिकारियों पर आंच तक नहीं आई। गौरतलब है कि महिला और बाल विकास विभाग ने आरोपितों के खिलाफ अलग अलग थानों में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, मगर संबंधितों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई। गौरतलब है कि राजधानी में पकड़ी गई इस गड़बड़ी की अब परतें खुली तो प्रदेश के 25 से ज्यादा जिलों में 12 करोड़ रुपए से अधिक का फर्जी मानदेय भुगतान होने का पता चला था। कुछ अधिकारियों ने तो घोटाले की राशि सरकार के खाते में जमा करवा दी। विभाग ने उन्हें बचा लिया। जिन अधिकारियों पर सरकारी राशि का गलत उपयोग करने का आरोप लगाया है, इस मामले में वे निलंबित हैं। कुछ बहाल भी हो गए। लगभग 70 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय घोटाले में कई लोग अपनी बहाली कराने का जोर लगा रहे हैं। किन्हीं के खातों में कई राशि छुपा रहा विभाग सूत्र बताते हैं कि आरोपी अधिकारी फर्जी भुगतान पत्रक बनाकर दूसरी बार का मानदेय अपने परिचितों रिश्तेदारों के बैंक खातों में जमा करा देते थे। ये बात जांच में तो शामिल हुई, पर विभाग ये बताने से कतरा रहा है कि किन लोगों के खातों में राशि डाली जा रही थी। इसमें बड़े नाम भी शामिल हैं और जो गड़बड़ियां मिली वो भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से है कि महालेखाकार ने भी गड़बड़ी होने की पुष्टि की, तब वित्त अधिकारी से जांच कराई गई और फिर मामला सामने आया। इनमें जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी, लिपिक और लेखपालों के सहयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दोहरा मानदेय और केंद्रों के भवनों का किराया दे रहे थे। दरअसल इस घोटाले की परतें राजधानी के 8 परियोजना क्षेत्रों से खुलनी आरंभ हुई थी। आपको बता दें, मानदेय 6,000 रुपए, लेकिन खातों में 1 लाख रुपए। कैग के मुताबिक वर्ष 2014-15 से लेकर 2017-18 के दौरान आंगनवाड़ी महिलाओं को 6,000 रुपए मानदेय मिलता था, लेकिन उनके बैंक खातों में 1,13,000 रुपए तक के भुगतान मानदेय के रूप में किए गए। कुल 79 बैंक खातों में 9 डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटरों कीर्ति अग्रवाल, राहुल चंदेल, सुमेधा त्रिपाठी, कृष्णा बैरागी, सुरेंद्र कुमार मौर्य, अर्चना भटनागर, पीना भदौरिया और दिलीप जैठानी के खातों में राशि ट्रांसफर की गई थी। एक खाते गोविंदपुरा पीओ में काम करने वाले कर्मचारी की बेटी प्रतिमा लोकवानी का था। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल के तत्कालीन डीपीओ ने बच्चों को दिए जाने वाले फ्लेवर दूध का भुगतान 4,73,000 रुपए जिस तारीख और बिल क्रमांक से किया, उसी तारीख और क्रमांक से 14 लाख तक हजार का भुगतान हुआ। जब कैग ने डीपीओ से पूछा तो उन्होंने कहा कि फर्जी हस्ताक्षर से किसी ने ऐसा किया होगा। इस राशि की वसूली करके शासन के खाते में जमा करा दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा मानदेय घोटाला, 25 जिलों से इसके तार जुड़े हुए हैं। विभाग में कई गड़बड़ियां मिली हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस घोटाले को 7 साल हो चुके हैं पर उसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई। जांच हुई भी तो सिर्फ निचले स्तर के अधिकारी जो लेखपाल और महालेखाकार थे उनको निलंबित कर दिया गया, लेकिन बड़े अधिकारियों तक इसकी आंच तक नहीं पहुंची है। सांठगांठ के चलते ये पूरा घोटाला हुआ था, लेकिन बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती गई कि 7 साल बाद भी अभी तक इस पूरे घोटाले की जांच पूरी नहीं हो पाई। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए समाज सेवी माधुरी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। माधुरी जी, देश न्यूज पर बहुत स्वागत है आपका। और सबसे बड़ा मैम प्रतिक्रिया इसी पर कि 7 साल हो गए हैं जिस घोटाले को, अभी तक भी उसकी जांच पूरी नहीं हो पाई। कैसे विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है, कैसे शासन इस पर काम कर रहा है कि 7 साल बाद भी इसकी जांच पूरी नहीं हो पाई और 25 जिलों से इसके तार जुड़े हुए हैं। बिल्कुल मैडम, ये एक कमाई वाला डिपार्टमेंट है। जैसा कि बोला जाता है कि महिला बाल विकास में पोस्टिंग के लिए बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं बड़े लालायिक होते हैं कि हमारी पोस्टिंग यहाँ हो जाए
और ये एक अपने आप को मतलब ये माना जाता है कि डिपार्टमेंट बहुत बड़ी कमाई वाला है। रही कि कितने साल से कोई भी जो प्रकरण है उसकी जांच नहीं हो पाई, कारण यही है कि सब लोग मिलजुल कर इसमें खाते पीते हैं। अगर ऊपर से और आज तक जो भी घोटाले हुए उनकी जांच करने में है तो वही लोग, उन्हीं को वो किया गया होगा, उन्हीं की समिति बनाई गई होगी। तो घोटाले को उसमें सामने लाने के लिए हमें फिर पारदर्शिता रखनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा कि किन लोगों को इसमें, कमेटी को इसमें इन्वॉल्व किया गया है इसका घोटाला को निकालने के लिए, और कौन ऐसे व्यक्ति हैं, क्यों नहीं अभी तक इस पे एक्शन हो पाया। तो ये सब है ना बहुत सोचने समझने और इस पे काम करने की जरूरत है। माननीय सीएम जी, आपने आज इस बात को लाए हैं, तो सीएम जो है वो बड़े मतलब कठोर उनके निर्णय रहते हैं कई मामलों में, हमने देखा है। अब वो निश्चित रूप से अगर ये मामला चल रहा है और आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो निश्चित रूप से अगर ये चीज उनके संज्ञान में आई है तो लगता है कि अब ये घोटाले का कुछ ना कुछ निराकरण जरूर निकलेगा। और वैसे भी कहा जाए तो इस डिपार्टमेंट में तो ऐसा है कि कितने भी कुपोषित अफसर को यहाँ बिठा दिया जाए, वो कुछ भी समय में वो खुद भी सुपोषित हो जाता है और उसका पूरा परिवार भी सुपोषित हो जाता है। ये एक बिल्कुल इस वाले डिपार्टमेंट की एक सत्यता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कुछ समय पहले भी माधुरी जी, मैं आपको बता दूं, ये जो महिला बाल विकास विभाग है, आंगनबाड़ी है, महिलाओं के लिए है योजनाएं हैं, है ना, स्तनपान महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य, मतलब इतना सारा यहाँ पे पैसा आने का साधन है कि घोटाले की संभावनाएं तो हर समय यहाँ है। बच्चों के आंगनवाड़ी केंद्रों में हमने देखा है कि एक आंगनवाड़ी के लिए 25-25 हजार रुपए के खिलौने का बजट होता है, वहाँ आपको 5,000 के भी खिलौने नहीं मिलेंगे। और उन खिलौनों की कीमत इतनी ज्यादा पेपरों में होती है, जबकि वो खिलौना अगर 10 रुपए का है तो वो 100 रुपए में डला होगा। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं, इनको सबको धीरे धीरे सबको इस पर जांच करनी होगी, देखनी होगी। अच्छे अफसरों की यहाँ, ईमानदार अफसरों की यहाँ नियुक्ति करनी होगी। अगर एक जिले का बाल विकास अधिकारी ही केवल अगर है ना ईमानदार बैठ जाए तो आप देखें कि काफी जगह, कितनी जगह सुधार हो सकता है। लेकिन बस ये यहाँ की कमी की वजह से हमें ये सब देखने को मिल रही है, और अभी तक की जो घोटाले हैं उनका भी अभी तक निराकरण नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर माधुरी जी, महिला बाल विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो पहले भी, अभी देखिए कुछ समय पहले ही अनाथाश्रम को जो राशि केंद्र से 3 महीने पहले आ चुकी है, 4 महीने पहले, वो राशि भी अभी तक अनाथाश्रम में नहीं पहुंची है। तो कहीं ना कहीं महिला बाल विकास की हम गड़बड़ियां लगातार देख रहे हो, लापरवाही उनकी तरफ से देख रहे हैं, क्योंकि अनाथाश्रम 67 अनाथाश्रम ऐसे हैं जहां पर महिला बाल विकास के पास तो राशि आ चुकी है केंद्र से उनके पालन पोषण के लिए, लेकिन अनाथाश्रम में नहीं पहुंचाई गई। तो ये बड़ी लापरवाही है। और एक बार फिर से अब हम ये देख रहे हैं कि घोटाला हुआ था लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। तो लगातार बाल विकास की तरफ से अगर लापरवाही बढ़ती जा रही है, फिर उस पर सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेना चाहती है? अनाथ आश्रम वगैरह पे जो भी राशि जो सरकार द्वारा तो वो कर दी जाती है, लेकिन जो बीच के जो लोग हैं, अफसर लोग हैं, जो, क्योंकि अधिकतर जो इस तरीके के आश्रम है वो कहीं ना कहीं एनजीओ के माध्यम से चलाए जा रहे होते हैं। तो ये क्या है, उन एनजीओ वालों को इतना प्रेशराइज करके रखते हैं, तुम्हारा इतना कमीशन और इतना जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा, और ये नहीं, उसमें तमाम पैसे देने से पहले वो ये नहीं समझते कि यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, यहाँ पे वृद्ध रह रहे हैं, या जो भी कुछ है महिलाओं के लिए काम हो रहा है, उनको तो सिर्फ ये है हम आपको पैसे दे रहे हैं। तो वो पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर, और बड़ी बड़ी मुश्किल से उसका मतलब पैसा पड़ा है, कहेंगे पैसा तो आया हुआ है, लेकिन उसमें इतनी जांचें उसकी करवाएंगे, इतना इस तरीके का काम करवाएंगे कि बेचारे बड़े बड़े, हमने देखे कि अच्छे जो अनाथ आश्रम जो चल रहे थे वो चलते हुए लोगों ने बंद कर दिए। वो नहीं चाहते कि मैडम पैसा नहीं आता, एक आश्रम को चलाने में 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं, पैसा नहीं मिलता, और बस अफसर लोग काम ही नहीं, आगे ही फाइल नहीं बढ़ाते हैं, वो बाबू ही आगे फाइल नहीं बढ़ाता है। तो ये इसमें बहुत सारी विडंबना है इस वाले लाइन में। तो हर जगह यहाँ पर जांच करने की जरूरत है, हर जगह अच्छे लोगों को बिठाने की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है कि जिनके अंदर वास्तविक दिल हो, जो समझे कि हाँ किस तरह से बच्चे वहाँ अनाथ आश्रम रह रहे हैं, या जो भी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए पैसा जा रहा है उसमें हम देरी ना करें। आप समय समय पर अपने तरीके से, समय से पहले जांच कर लें और समय पर पैसा उनको पहुंचा दें।
कारण यही है कि इसलिए ये पैसा आते हुए भी वहां तक नहीं पहुंच पाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पैसा आते हुए भी नहीं पहुंच पाता है और कहीं ना कहीं जो बीच के अधिकारी होते हैं उनमें सांचकाच होकर और बंदरबाट पैसे का कर दिया जाता है। लेकिन अब देखिए, ये जो महिला बाल विकास में लापरवाही बढ़ती जा रही है माधुरी जी, कहीं ना कहीं इसको लेकर देखिए सरकार पर भी अब सवाल खड़े होंगे, क्योंकि अगर अधिकारियों की तरफ से लगातार लापरवाही देखी जा रही है तो फिर अधिकारियों को यहाँ पर चेंज करने की भी जरूरत है। ये जो मामला सामने आया, इसमें हमने देखा कि जो लेखपाल वगैरह थे उनको तो निलंबित कर दिया, लेकिन जो बड़े अधिकारी थे वो जस के तस हैं। अभी भी वो उसी जगह पर काम कर रहे हैं, इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी। हाँ, वो तो छोटे लोगों को शिकार बना लेते हैं कि कुछ नहीं है, उनको हटा दिया है ना। कुछ कुछ बड़े अफसर उनको प्रोत्साहन राशि भी वो दे देते हैं कि तुम अपना करते रहना, कोई बात नहीं है ना। मालूम है कि अगर इनको नहीं हटाएंगे तो हमारे ऊपर बात आएगी, है ना। तो वो उसको छोटे लेवल पे ही वहीं से निपटा देते हैं कि भाई इनकी वजह से ऐसी गड़बड़ी हुई है। एक एक महिला बाल विकास अधिकारी या बड़े स्तर पर अपन बात करें तो एक एक जिले में कितनी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं। एक एक आंगनबाड़ी से, ये मैं 100% बोल रही हूँ, एक एक आंगनबाड़ी में एक एक महिला विकास अधिकारी 5-5 हजार रुपए हर आंगनबाड़ी से लेता है। और आप सोचो उसके पास मतलब कितना लाख रुपए पर मंथ पहुंचता है। और बस यही कि ये तो हमें ऊपर तक देना होता है ना, केवल इसलिए, नहीं तो हम तो ये सब करना नहीं चाहते। इस तरीके की बातें कई बार सुनने में आती हैं। तो क्या है कि थोड़ा सा अगर ये डिपार्टमेंट इस तरीके का है और इसमें इतना ज्यादा पैसे का आना जाना है, इतना सारे काम है, तो इसमें एक टीम सीएम लेवल पे एक अच्छी टीम गठित करनी पड़ेगी। अच्छे लोगों को यहाँ, ईमानदार और अच्छे लोगों को यहाँ इन्वॉल्व करना होगा, तो ही ये महिला बाल विकास एक अच्छी स्थिति में चल पाएगा। और नहीं तो इस तरीके की ये धोखेबाजी और इस तरीके की ये लापरवाही और इस तरीके की ये कमाइयां जो लोग कर रहे हैं, ये सब मतलब ये हमेशा अपन को देखने को मिलता रहेगा। इसलिए थोड़ा सा इस पर शासन को बहुत कठिन मतलब अच्छे लोगों को रखना और सही से उनको निर्देशित करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है माधुरी जी, क्योंकि अगर राशि आती है तो सबसे बड़ी यहाँ पर एक कमी ये देखी जाती है कि कोई भी चीज अगर कर दी जाती है तो फिर उसके बाद उसकी निगरानी ठीक ढंग से नहीं होती, जिसका ये नतीजा होता है कि ये जो तस्वीरें अब हमारे सामने आ रही हैं ये लगातार सामने आती रहती है। यहाँ पर शिवराज सरकार की अगर हम बात करें तो वहां भी सख्त नियम थे, सख्त कायदे कानून बनाए गए थे कि ऐसे भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई होगी, लगाम लगाने का काम किया जाएगा। मोहन सरकार में भी इस तरह के कानून हैं, सख्त कार्रवाई करने के उन्होंने फिर से निर्देश दे दिए हैं। जैसे अभी गौ माता को लेकर उनका एक आदेश आया है सामने, भ्रष्टाचार को लेकर उनके सख्त आदेश आए हैं। तो आपको लग रहा है कि सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है उन पर कोई कार्रवाई मोहन सरकार में हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी। अगर वो निष्पक्ष इसकी जांच करवाएंगे और हर महीने एक कोई ऐसी टीम बना के अगर उनको ये संज्ञान में पूरी बातें लाई जाएंगी कि इस डिपार्टमेंट में काफी गड़बड़ियां और घोटाले आएंगे। पहली बात, आप तो देखो ना घोटाले कहाँ नहीं हो रहे। एक अपन को यहाँ देख लो, आप देखो अभी अभी जो अयोध्या मंदिर बना वो टपक रहा है। अभी एयरपोर्ट को देखो, उसकी बाउंड्री गिर गई, जो अभी अभी जो काम हुए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि महिला एवं बाल विकास ही घोटाले के उसमें आ रहा है। जहां भी आप जिस डिपार्टमेंट में भी जहां भी पैसे वाला काम है, हर जगह अपन को लापरवाही और धोखाधड़ी देखने को मिलती है। तो ऐसा है, यहाँ तो मोहन सरकार चाहे तो कम से कम मध्य प्रदेश में तो महिला एवं बाल विकास में जो ये कमियां हो रही हैं, जो ये घोटाले हो रहे हैं, जो ये लापरवाही हो रही है, जैसे जो अफसर बैठे हैं बेईमान, इनको तो कम से कम वो दुरुस्त कर ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं समझती हूँ कि मोहन सरकार निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से अगर ये बात उन तक पहुँच रही है तो वो निश्चित रूप से उसको संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक कह रही है माधुरी जी, क्योंकि सख्त नियम कायदे कानून तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मोहन सरकार एक अच्छी पहल भी कर रही है और ऐसे भ्रष्टाचार में जो संलिप्त अधिकारी है उन पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी भी जुड़ गए हैं। खिलावन जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और यहाँ जिस तरह से आंगनबाड़ी के मानदेय में हम घोटाला देख रहे हैं सर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का जो घोटाला हुआ था 7 साल हो चुके हैं, उसको लेकर अभी तक उसकी जांच पूरी नहीं हो पाई है, जिसमें राजधानी भोपाल से लेकर 25 जिले जो हैं वो शामिल है, जिसमें ये पूरा घोटाला हुआ है। लेकिन उस समय पर भी जो कार्रवाई हुई थी, छोटे अधिकारियों को निलंबित कर दिया था, बड़ों तक कोई आंच नहीं पहुंच पाई थी। और एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि देखिए लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं। और 7 साल सर हो चुके हैं, इतना लंबा समय बीत चुका है, उसके बाद भी क्या कमी रह गई है? किस कारण की वजह से ये जो जांच है वो पूरी नहीं हो पा रही है अभी तक? देखिए, सिर्फ मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी घोटाला नहीं, बल्कि लगातार चाहे कोई भी सरकार रहे, चाहे भाजपा की सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, लगातार घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि इन घोटालों को रोकने के लिए, इन घोटालों को समाप्त करने के लिए, उनके दोषियों को कार्रवाई करने के लिए कोई कोई भी बहुत बहुत शिद्दत तरीके से ध्यान नहीं देता। क्योंकि इसमें जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उसमें बहुत उच्च अधिकारी रहते हैं, उसमें सरकार के अंग रहते हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे और उप मंत्री हो, चाहे और कोई भाजपा के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो। तो ये घोटाला लगातार चलता आ रहा है। सबसे पहले मेरा ये कहना है कि सिर्फ आंगनबाड़ी में घोटाला नहीं हो रहा है, बल्कि कई मामले हैं। भर्तियों में घोटाला है, माइनिंग में घोटाला है, पोषण आहार वितरण में घोटाला है, खाद्यान्न वितरण में घोटाला है। जहाँ देखो वहाँ घोटाला नजर आ रहा है। ये घोटाले बढ़ने की सबसे बड़ा कारण क्या है खिलावन जी? देखिए, महिला बाल विकास की अगर हम बात करें तो वहां से लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। अभी हम पूर्व में भी चर्चा कर रहे थे, माधुरी जी जिस तरह से बता रही थी, देखिए वहां पर भी लगातार अधिकारियों की ओर से लापरवाही बढ़ती जा रही है। और होता यह है कि रिपोर्ट बनाकर भेज दी जाती है, निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो बीच के लोग होते हैं, जो एक्चुअल में इस चीज में संलिप्त होते हैं, उन पर कोई आंच नहीं आ पाती, कोई कार्रवाई नहीं होती और उस वजह से बढ़ते जा रहे हैं। क्या लग रहा है, घोटाले जिस तरह से मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, सरकारी घोटाले, क्या कारण है इसके पीछे का? क्या सरकार इसको कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि घोटालों पर सरकार की नजर बहुत कम रहती है। क्योंकि घोटाले यदि सरकार खुद सिद्ध कर दे तो सरकार पर बहुत बड़ा संकट की स्थिति आ जाती है। आपने देखा होगा आंगनबाड़ी में कई तरह के घोटाले हैं। आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भर्तियों में घोटाले होते हैं, उनके वेतन समय पे भुगतान करने में घोटाले होते हैं, पोषण आहार वितरण करने में घोटाले होते हैं। जो पोषण आहार वितरण करने वाली जो अब तो स्व सहायता समूह कर रही, पहले तो अलग अलग संस्थाओं को दी जाती थी, लेकिन जब पोषण आहार वितरण के लिए जो स्व सहायता समूह है उनमें घोटाले हो रहे हैं। जैसे 25-50 सदस्यों की जो है ना, महिला सदस्यों की महिला स्व सहायता समूह है। आप यदि गौर करेंगे, यदि आप जांच करेंगे तो उसमें जो है ना 50 के 50 महिला सदस्य सक्रिय नहीं दिखाई देते, बल्कि एक कोई पुरुष दिखाई देता है जो इसको पूरी तरह से कंट्रोल में रखता है, पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखता है। अमानक स्तर पे वितरण किया जाता है पोषण आहार का, और कभी कभी तो पोषण आहार का वितरण भी नहीं किया जा सकता या किया जाता। कुल मिलाकर यही है कि ये सारी व्यवस्थाओं पर बहुत सतत निगरानी की जरूरत है, न सिर्फ सरकार की बल्कि संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की भी सतत निगरानी की जरूरत है। और ऐसा नहीं हो पा रहा है, लगातार हम देख रहे हैं। चाहे किसी भी शासन काल में हो, लगातार आंगनबाड़ी की व्यवस्थाओं पर सुधार नहीं हो रहा है। भवन है तो उसमें बच्चे नहीं आते। यदि 50-60 संख्या के बच्चों की दर्ज है, संख्या है, तो 4-5 बच्चे आते हैं, बाकी के पैसे कहाँ जाते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं घोटाले तो निकलकर सामने आ रहे हैं, पर यहाँ पर अगर सरकार इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कोई और टीम बनाए, जैसे कि आपने कहा और माधुरी जी ने भी कहा कि अगर इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई जाए जो इसकी निगरानी करे, तो कहीं ना कहीं ऐसे घोटालों में कमी आ सकती है। लेकिन बड़ी जो चीज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ जो घोटाला हुआ है, मानदेय घोटाला जो हुआ है, 7 साल उसके पूरे होने के बाद भी अगर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं आई, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही बरती गई है, कर्मचारियों की लापरवाही बरती गई है। और विशेष तौर पर जिन लोगों ने ये घोटाला किया है, जो बीच के लोग हैं, जिनकी सांठगांठ के चलते ये पूरा खेल रचा जाता है, उन पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के 25 जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय घोटाला हुआ, जिसकी जांच 7 साल में भी पूरी नहीं हो पाई, जिसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो देखी जा रही है। और जांच अगर इस पर होती है तो ठोस कार्रवाई होने की जरूरत है, सिर्फ निचले स्तर के नहीं, जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं जिनकी वजह से ये पूरा घोटाला हुआ है, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होने की बेहद जरूरत है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।